गर्मी धन की चढ़े सरनियत को जलाए, अब गरीबों की कोई कदर ही नहीं। वह कहाँ प्यार है, वह कहाँ धर्म है, जबकि इंसानियत की असर ही नहीं। हर तरफ लूट पैसे की ऐसी लगी, धर्म ईमान सब कुछ लुटे रह गए। बढ़ गए लोग अपनों से आगे भला, जो छूटे थे छूटे के छूटे रह गए। बिरहा में गजल का नमूना बा कैसे? कि ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। क्या हुआ है? हमको किसी से प्यार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है। बारे कवि का कलम का लिखला है? कुदरत का कानून है कैसा, बारे मालिक कुदरत का कानून है कैसा, कुदरत का कानून है कैसा। हर दिल में जुनून है कैसा, हर दिल में जुनून है कैसा। हमारे कहानी का शुरुआत यही जैसे हो गई। कैसे? कहा थी घर की लक्ष्मी कोख की रतन बेटी, मानिए सच तो होती सबसे बड़ा धन बेटी। नई हर सासू का दोनों सजाती घर बेटी, फिर भी पाती ना समाज में कदर बेटी। लेकिन मगर अब बेटियां ना पीछे रहने वाली हैं, यही दुर्गा स्वरूप काली कंकाली हैं। कहानी कहां से लिहल गई?
जिला सहारनपुर नगवा में समा छाई है, प्रमोद बिंद के द्वारे बारात आई है। बेटी आज समाज में लोग हे दृष्टि से देखत हुआ, लेकिन है समाज के लोगों बिटिया जिस कोख में जन्म ली वो कोख धन्य है, जिस घर में जन्म ली वो घर धन्य है। लेकिन सहारनपुर नगवा में प्रमोद बिंद के द्वारे उनके बिटिया का बारात आइल है। जब बारात आइल है, राम जस का बेटा दुल्हा बन के आयल हुन। तर्ज लगल, कौन तर्जबा मास्टर? वाह! आजकल बड़ा तेज बजत बा। 2000 लेके अइलू स्टेज पर, बोला कितना में आ जइबू सेज पर। लेकिन हमारे गाना में भाव लिखला है, कवि जी का लिखला है? नाचे लवंडा या छवंडा डीजे धुनिया पे, छवंडा डीजे धुनिया पे। बारात लगत बा, गावे गुजरिया द्वारा पूजा वाले दुनिया पे, पूजा वाले दुनिया पे। आइल नाउन लेके छत बारात में, खुशी रात में ओही बारात में। सासू पर चली लोढ़ा लेके हाथ में, 2 बच्चा और गुड़ा घर दीबा साथ में। प्रमोद बिंद के द्वारे पर बिटिया परमीला का पूरे रीति रिवाज से कार्यक्रम होता। बारात आइल बा, लोग रंग में हुआ। कहल गईल है, जाते हैं कुंवर की तरह, खाते हैं फुहर की तरह, आते हैं टुअर की तरह। जे जौने में मस्त थे तौने में मस्त। लेकिन सारा जुटले घराती सेवा दरिया में, दरिया में। इतना ना केहू मगन बपूरी तरकरिया में, तरकरिया में। खूबे नु होता परीछावन, चुमौआ चुमचुमावन। द्वारे पर देखा बिड़िया 1000 बार, केहू चापेला रसगुल्ला, बटन खोल के खुल्ला। देखना आज शोभा बरियार बार, सारा चमकेला दूल्हा के माथ में। खुशी रात में ओही बारात में, सासू पर चली लोढ़ा लेके हाथ में। 2 बच्चा और गुड़ा घर दीबा साथ में, 2 बच्चा और गुड़ा घर दीबा साथ में। बहन बिटिया मतारी बाप गांव घर का लोग एकदम मिलजुल के दूल्हा लोग के बाराती लोग के पूरे बारात के अपने पलक पर बैठे होंगे। कोनो कमी ना हो के शाही पूरे रीति रिवाज से शादी होत बा। द्वार पूजा का कार्यक्रम खत्म हुआ, जयमाल का कार्यक्रम आयल। जयमाल का काम जब आयल है, दुल्हा दुल्हन मंडप में बैठलन है। दुल्हा दुल्हन जब मंडप में बैठलन, पंडित जी मंत्रचार करने लगे। लगल मंत्रचार करे तो तरज लगल भैया।
वह तर्जबा ऊंचे पोखरवा के नीचे बाघाट बंगला मन भावेला। पोखरवा के नीचे बाघाट दुल्हा बिरहा सुने वाले साथी, पूरे हिंदुस्तान का रीति रिवाज है बारात आवे ले तो वह दिन गरियावे का मौका मिलला माता बहन लोग के। अपन एक गोल बनौले हैं, ये गोल बना के का कहली हैं, समधी का मुँह है सब बानर बुझात दुल्हा मन भावेला। बानर बुझात दुल्हा मन भावेला। वही भीड़ से तबले दूसर के गवलस का गवलस, अगुआ का मोछ पोछ बकरी का बाय दुल्हा मन भावेला। अरे दुल्हा मन भावेला। गैल जब बेरा, गैल जब बेरा से नूरदनवा काई। पंडित जी मंत्र जपत हुआ, लोग निगाह लगौले हुआ कि बारे भगवान बड़ा सुंदर जोड़ा बनौला। सबकर निगाह दुल्हा दुल्हन पर टिकल बा। गरम गरम दूधवा में परल खटाई। मंडप में समधी खड़ा कैल हाथ दुल्हा मन भावेला। खड़ा कैल हाथ दुल्हा मन भावेला। समधी जी उठ गए लड़का का बाबूजी, खबरदार सिंदूर दान से पहले सेनूर डलले के पहले समधी 1 मिनट हमसे बात कैला। लोगन का निगाह उधर गई कि का बात हो गई। आपस में लोग काना फूसी करे लगलन कि बात का हो गई। तर्ज लगल है, कौन तर्ज लगल, तर्ज है लगल बात। कौने कारण धनिया मोर इतना हो गई कमजोर। के हो मरलस के गरियाला सोई नहीं हरवा में। का कारण भयल, लड़का का पिताजी खड़ा हो गई न, खड़ा होके समधी से का कहलन है, समधी खेल करेला कैसा लेके आवा तिलक का पैसा। रुपया बिना रुपया राम जस गर्जे जैसे भैसा वही मंडपवा में। मंडपवा में जियो राम जस गर्जे जैसे भैसा वही मंडपवा में। लोग कहले भैया कैसन पैसा कैसन बात कैसन ही सेनूर डाले के टाइम में अड़चन का हो गयल। बोल पड़े दूल्हे के पिताजी कि खबरदार सिंदूर दान से पहले तिलक का पैसा कहाँ है। तिलक का बात छोड़ा, बुलेट कह के लिए उला बाइक जे के करी ला ना हम लाइक।
बुलेट पर बात रहल, अब बाइक लेके आयल हुआ। बुलेट कई के लिए ओला बाइक जे के करी लना हम लाइक हो शादी में स्ट्राइक यही मंडपवा में बियाह ना होई जब ले बुलेट ना आई। लइका टुकुर टुकुर ताकत बा, दुल्हा ताकत बा कि का भयल बाबू सही है कहत हो बाइक पर हम चढ़ब। बुलेट बुलेट सगरो हल्ला भयल है, एक तो तिलक का पैसा ना मिलल, ऊपर से बुलेट कह के ही बाइक ले आयल हुआ। बाप बेटवा से का कहल है, बेटा माना हमरो बात वापस ले चला बारात, वापस ले चला बारात। चलो ये सब कैले हमसे घात वही मंडपवा में ना होई बियाह। लोग खड़ा हो गइलन, औरत जे गाड़ी गावत रहे वो खड़ा हो गई, पंडित जी का हाथ रुक गयल, दुल्हा दुल्हन सिहक गईला, खड़ा हो गई। अरे बाप रे बाप का हो गयल। बाराती लोगन का हुजूम टूट पड़ल है, लोग जहां का तहां सोचे लगलन कि आखिरकार बात का भइल। प्रमोद परमिला का बाप, लड़की का बाप वही मंडप में हाथ जोड़ के समधी के सामने कहला, का कहला? प्रमोद बोले जोड़ के हाथ समधी इज्जत का बात। रोने लगे, लड़की के पिता रो रहे हैं, रो करके क्या कहे? प्रमोद बोले जोड़ के हाथ समझी इज्जत कह बाबा, मारा जन रिश्ता पलात वही मंडपवा में। रोने लगे, हिताई नताई के लोग आ गए। प्रमोद कहना कि समधी मजाक करत हुआ, अरे आगे पीछे कुछ हो जाई, ई अनर्थ मत करा, काहे शादी रोकत हुआ? कला चुप, बुलेट कह के बाइक लाए, तिलक का पैसा नहीं दिए और मेरे मन पसंद का दहेज नहीं दिए, ना होई शादी। चले के दुल्हा उठ गई। जब दुल्हा उठ गई ना, लोगन का गांव घर का लोगन का भीड़ जुटल किए भैया प्रमोद गरीब आदमी होन का इनके बिटिया का बियाह ना होई। प्रमोद लड़की के पिता रामजस से हाथ जोड़ करके कहे, क्या कहे? वाह, तर्ज तो बड़ी पुरानी है कि गज भर का गुजरियो गजब कर हो, अरे जब नियरे बोलाई अब तब कर। लेकिन माहौल क्या है, मंडप का माहौल क्या है, दरवाजे पर क्या स्थिति है उस समय की, क्या दृश्य है, क्या है? जा बियहदा बेटी कवनो भी खमंगवा के ना, हाथ दे दो कर कवनो निहंगवा के ना, जा बियहदा बेटी कवनो भी खमंगवा के ना। पूरा कर हमसे समझौता के कहानी, का बात भइल रहे? बने जोग बेटी तोहर हो ना नौकरानी, हमारे घर का नौकरानी बने जोग ना है तोहर बिटिया।
और शादी करने चले हो। लोग समझावे खत्म कराई दंगवा के ना, चापी हदा बेटी कवनो भीख मंगवा के ना। हट जाओ, जाने दो। दोनों समधी का बहस गर्मी बढ़ाने लगी। तू मैं होए लगल। गांव घर का लोग जुटे लगल कि ये भैया इतना बढ़िया से कुछ है देर पहले का माहौल रहल, का कमी पड़ गयल, कौन दिक्कत हो गयल। बिरहा में शेर लगल बा। कौन शेर लगल बा? ओरी के पानी चढ़ल कपारी, बात प्रमीला सह न सकी। धन का कुत्ता समधी के आगे घूंघट में रह ना सकी। लड़की परमीला खड़ी हो गई कि आज हमारा बाप गरीब हुआ, हमारे बाप के रुपया ना तो हमार बियाह ना होई। हमारे बाप के भरल गांव के बीच में मंडप में बेइज्जत करत हुआ। फेंक करके चादर, उठा करके घूंघट, कड़वी बात बोल उठी। जिन पिता ने उनको जन्म दिया वो अपमान न उनका सह सकी। दुल्हा से पूछिए, अरे मौर उठावा तैसा तोहरो कुछ राय है? छोड़ दा सबके, बुलेट के छोड़ दा, दहेज के छोड़ दा, तिलक के पैसा के छोड़ दा, आपका का राय है? दुल्हा से पूछी अपनी मत तो प्रकट कीजिए, मंडप में जो भी निर्णय करना है फटाफट कीजिए मंडप में। लोग दुल्हा की ओर देखने लगला कि दुल्हा कहा कहीं है। दूल्हा बोला, पिता के खर्चा पर ही हम तो जीते हैं। दूल्हा बोला, पिता के खर्चा पर ही हम तो जीते हैं। वे जब कहते खाना खाते, जब कहते पानी पीते हैं। का करब, बाबुआ के कमाई पर बहिले मही, जवन कहल तवन हम करीला। अच्छा ये बात है, तू इंसान नहीं है, रहम नाम की चीज नहीं है। मैं गरीब हूं तो मेरे मांग में सिंदूर नहीं डालेगा? क्या पैसे पर बिक गया है? मेरी शादी इंसान से नहीं धन दौलत से हो रही है। तर्ज लगल बा। कौन तर्ज बा? सासु गली हटिया ननद पूरा पटियो, अरे भसुर सुतेला मचान पे, अरे हम बिकाई गईली एक बीड़ा पान पे। तैयारी रहे। ऐ समाज के लोगों, बेटी जेकर बियाह है, जेकर शादी है, घूंघट खोल के आज गरीब ना रहतन बाबू तो ऐसा दिन ना देखे के होत। खड़ी हो गई अब बीच महफिल में, बीच मंडप में बोल पड़ल। का बोलस कि बारिश कुमारी रही जाइब कुंवारी, अरे बाप बेटा उतरल बाड़ा बाप पर, अरे या चलाव नहीं देहब अपने बाप पर। आ चलाव नहीं। अरे फेंक देहली हथवा से छीन के सिंहोरावा, अरे मंडप से जल्दी निकल जो बाहरवा।
रीति मर जाब क्रिया कलाप पर आचयावा नहीं दे हम अपने बाप पे। डांट देहलस लड़की खबरदार, अरे नीच धन का लोभी कुत्ता, तू मेरा दूल्हा बनेगा? अरे थू है तुझ पर, तू इंसान नहीं धन का लोभी है। अब तो हसे हम बियाह करब, चल उठ निकल, ये तोर दरवाजा ना ये हमारा दरवाजा है। डांट करके लड़की पर मीला भगा देती है। जब भगौला सतकाब है लटेरी का भाव लगल, भरतिया भागे लेके जनवा, हाथ में लाठी डंडा ले गर जाए घरतिया, अरे घरतिया, अरे घरतिया। विराट सुना वाले साथियों, यह समाज हो। पहले कार है बारे समय, घंटा भर पहले ही केतना सेवा पानी कैले हो, चाट कहीं कहीं पानी पूरी, खूब मगही पान छबैले हो। 100 नंबर के खबर मिलल, 2-4 पुलिस तब अइले हो। छिपे बरतिया उख रहर में, छिपे बरतिया उख रहर में, समधी जे हल गइल हो, समधी जे हल। कुछ है समय पहले पूरा बाराती रजा रंग में रहल, केहू चाट पर टूटल है, केहू पानी पूरी पर टूटल है, केहू मगही पान घोला के मड़वा के आगे पीछे कैले है। लेकिन सारा माहौल गम में तब्दील हो गया, मातम सा छा गया। लड़की भगा देहलस, 100 नंबर के फोन गईल है, सिपाही लोग गईल हैं और समधी के पकड़ के बेटवा के पकड़ के जेल में डाल देना। तब भाव लगल है। माई कहली कि खरे पगली ई का तू कह देली, कहली कि माई बाबू गरीब हुआ, अमन के रुपया ना है, तो आज दरवाजे पर बेइज्जत करत बा। बाबू का बेइज्जती हमसे ना बर्दाश्त भइल, लेकिन माई तो हूँ सुन। बेटी बोल पड़ी, क्या बोली? काटब दिनवा कैले बा गुजरवा, माई नाई हारावा में, करब ना हमको बहु शौक सिंगारवा, माई नाई। ना चाहिए माई कुछ, यही जो दिन बिता ले। रो रही है, क्या बोली? कि सहले ना साइल हमसे बाबू के बेजतिया हो, यही से सब कुछ कह देली, मड़वा में करही मतिया हो। कि बिटिया हो के होई गईली पहाड़वा, माई नैहरवा में, कहे न दिहलू जन्म तही महुरवा, माई नैहरवा। फूट फूट के बिटिया रोए लगल। लोगन का आंख भींग गयल कि वाह, सच में जमाना बदल गया। आज पैसे की वजह से शादी टूट रही है। आज पैसा ना है तो बिटिया के मांग में सिंदूर ना पड़त बा, तो आल्हा के भाव लगल। कैसन समैया कब देखई है गोसैया भैया,
उसी माहौल में से एक आवाज आई, क्या आई? बाराती से एक सज्जन बैठल वही रहल भैया, कहला धन बेटी हऊ देवी के समान, तोहरे नियर जे कर बेटी बनिहा बहुरिया बाबू, काहे नहीं घरवा के बढ़ जाई शान, एक ठे निवेदन हम करिला तोहरा से सुनला, होई जब मंजूर तब बात ली हमान, हमरे गोदिया में एक लौता सुगनवा बाबू, कैली बियाह भाई होत रे बिहान, रहिया में कार एक्सीडेंट होई गईली सुनला, चौखट मोर डाके नहीं पवली गुड़मान, लइका हमार कहे अब न बियाहवा करब, घर में संभाल ले तू बेटी बात मान, पूरा परिवार सुने गौर से ही बतिया भैया, प्रमिला बयाख टिकल सबकर श्रीमान, उसी भीड़ से एक सज्जन बोल पड़ी, आ बेटी तू बिटिया नहीं तू देवी है देवी, और तूने अच्छा सबक सिखाया है धन के लोभियों को, एक बात बा बिटिया कहा तो कह दे, लोग कहना का कही है, ये का बोली है, कैसे बोली है, का कही है, बिटिया घूंघट उठा करके बोली कि बोलिए कहिए, अब तो मेरा बिगड़ ही चुका है, मुस्किया के कहना कि बिटिया एक बेटवा हमारे शादी करौली और शादी कराए के भोर में विदाई होत रहल, विदाई करा के घरे बदे जब चलली रास्ते में एक्सीडेंट हो गयल, हमार बहू ये धरती से चल गई, नी पैर तक नहीं रखी, धरती से चल गई, अलविदा हो गई। बेटा जिद पे अड़ा था कि शादी अब नहीं करूंगा, लेकिन बिटिया उन्हों को कुछ ना बिगड़ल है, तोहरो कुछ ना बिगड़ल है, अगर हामी भर दे तू तो उन्हों के जिंदगी बन जा, तोहरो जिंदगी बन जा। बाप रे बाप, आखिर एक इंसान पैसा के चलते पूरे रिश्ते की ऐसी की तैसी करके चला गया। परमीला काकल यहाँ
बेटी बहन के मरिहा जनी शैतान के माथे, धनवा रहे भले ना दे दिया इंसान के हाथे। परमीला हामी भरली हाँ तब परमीला सतीश के बियाह हो गईल, धन्य हो विधाता चमत्कार बड़ी कईल। बिरहा सुने वाले साथियों, गरीब बिटिया के मांग में सिंदूर पड़ल तो आखिरी भाव कहना पड़ा क्या? जिंदगी भर सुखी रही है अरे सुहाग के साथे, धनवा रहे भले ना दे दिया इंसान के साथे। बारे जमाना बिरहा समाप्त खानदान के परिचय। गुरु बिहारी गुरुपत्तु गुरु कहाँ अक्षय बर ज्ञानी, पारसनाथ भगवान पाल संग भैया लाल जी। अरे बरतिया लेके भागे जनवा, पंकज प्यारे लाल लालच के बढ़ावे धनवा, बरतिया लेके भागे जनवा। शुरुआत बा कहानी कहां से कैसे रह गई मास्टर? सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत का सेहरा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरैला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरैला गांव के किसान रहे, नाम भगवान देश भक्त वा इंसान रहे। ए बाबू कहानी पर गौर करिए। जिला मथुरा जहां कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बतावल गई, वहां के रहने वाला एक किसान जेकर नाम बतावल गल भगवान सिंह। भगवान सिंह का इकलौता बेटा हेमराज। परिवार बड़ा प्रसन्न बा, लेकिन हेमराज के मन में बड़ा उमंग बा, देश के प्रति लगाव बा। ए जमाने मिली तो किस काम की जब देश के काम न आवे। यही सब सोच करके बाबू हेमराज करते हैं क्या? एक लाइन गीत लगल मास्टर। ए मास्टर एक मिनट, मुकेश बाबू कोनो हमारे मास्टर नियर मेहरारू रहल, गांव के कोलिया में अपने देवर के देखलस, दौड़ा के कलाई पकड़ लहलस। आ पकड़ला के बाद है अपन आंचल पकड़ के लगल ऐठे खला से देवर बबुआ ऐ सुनी ना, हमारा साड़ी साया पहिनत पहिनत मन उबिया गइल बा, के निकाल के धा दे। ओ दुल्हन के कोनो मांग बा, का मांगलस मास्टर? और हाथ जोरा बिनती करी, और हाथ जोरा बिनती करी, हमहु बारंबार देवरू हम का
मंगाई हो देबा, हम का मंगाई हो देबा, सूट सालवार देवरू हम का मंगाई हो देबा। भावा और मारे नारी आजा मिलाल, और मारे नारी आजा मिलाल, घरवा से छूट हो की पानल बहादुर बंदा, पानल बहादुर बंदा, फौजी रंग रूप हो यार पानल बहादुर बंदा, पानल बहादुर बंदा। और जाई ना भवनवा फौजी वारती सजाई के, कारवा लगाई के, और माई कहली हमार, और माई कहली हमार, पेटवा सपूत हो की पानल बा बहादुर बंदा, फौजी रंग रूप हेमराज जब फौज में भर्ती हो गईलन तो देखा दुआरे तिलकहरुन का लाइन लगे लगल। शादी भी तय भइल, एक गीता नाम के लड़की से हेमराज का शादी जब तय भइल, बाबूजी फोन करके हेमराज के बधाई देत हुआ, बेटा तोर शादी तय हो गई। अच्छा तो शादी तय हो गई, टाइम से छुट्टी लेके शादी के डेट पर घरे आ जी। हाँ हेमराज छुट्टी लहलन आ गईलन घरे, शादी भी हो गया। नंबर का आयल सुहाग रात के, दुल्हन गीता सोरहो सिंगार सजा के बाबू अपने बेडरूम में अपने सैया फौजी हेमराज का इंतजार करत बड़ी। जैसे ही हेमराज और सुहाग कक्ष में पांव डालत हुआ, सामने देखलन गीता घूंघट में। सबसे पहले हेमराज अपने दुल्हन का घूंघट उठावे शुरू कैलन। इतने में कस के कलाई गीता पकड़ ली। हेमराज कहला रे 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 रे, अरे ये का? गीता दुल्हन कहली सैया हमके मुंह दिखाई चाहिए। हेमराज कहला रे प्रिय, अरे तोहरे तो सब कुछ बाना, बोला ना का चाहिए? कहले ये जी सुनी ना, हमारा के मुंह दिखाई सोना चांदी ना चाहिए, मोबाइल चाहिए। और मोबाइल का करी? इस काल में रखे तोरे ये संदेश खाजी है लोग। दुल्हन मुंह दिखाई सुहाग रात में मांगत का बा मास्टर। अरे रतिया अन्हारिया में रहल ना जोरिया कैसे धराई गइला निरहु। का ढहारिया भूलाए कैसे धराई गइला निरहु। क्या बात है? अरे हिंद के दुलरुआ पाता जा सका पहरुआ फरजनी भैया सैया। लागे नावता नावा में दाग फरजनी
भैया सैया लागे ना वफा। दुल्हन कला से जी मुंह दिखाई हमरा के देश के सेवा चाहिए। बार दुनिया के मालिक हेमराज लगलन खखाए के हंसे खले वाह जैसे सोचले रहली वैसे दुल्हन अपन पौली। देशभक्त दुल्हन देश की सेवा के लिए बोलती है। दोनों प्राणी का मिलन भयल। ए बाबू वही पहले रात में गीता के गर्भ रह गल। महीना बीते लगल, छुट्टी का डेट पूरा भइल। हेमराज अपने ड्यूटी पर तैनात। यार धीरे धीरे 9वां महीना लगल बा, प्रसव का बेला बा। एक सुंदर सलोना बेटा पैदा होत बा बाबू। यार घरे सोहर गीत गवाता, लेकिन वहां जवान मूर्छा पर डटल हुए। हेमराज के साथे होत का बा मास्टर। एक गीत के हम भी गंगा चैनल पर गौले बनी, रउआ लोग बड़ा आशीर्वाद अपन दिहल गल। ए गीत के लिखे वाला हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिखलन। थोड़ा सा कटाक्ष लाइन बा मास्टर। और बिरहा मुकाबला में, और बिरहा मुकाबला में मरचा छुआई तुहार यही ठल ई उजलव है छोड़ाई। तुहार यही ठल हमारे सरहद की ओरी बहलायावे। अरे जियो बहादुर क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे कुछ दूर पर 3 साया दिखाया, झट से जवान हाथ राइफल उठाया। दुश्मन हटा पीछे, दुश्मन हटा पीछे यौरी मरोड़ी पढ़ला जावे हमारे सरहद की ओरी। अरे जियो बहादुर बहुत अच्छे। ए बाबू जवान मूर्छा पर तैनात। तब तक कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में घुसपैठ कैलन। 12 हिंदुस्तान का बहादुर उठा लिया हाथ में हथियार और कदम आगे बढ़ाया। जब कदम आगे बढ़ाया तो होता है क्या, हिंदुस्तान का फौजी नौजवान कैलन का मास्टर। और आया बहे वो मोरी आके, और आया बहे वो मोरी आके। अरे छोटा गोरिया, अरे छोटा गोरिया हो काहे रंगल बारू लाल लाल होठ गोरिया। क्या बात है, बहुत अच्छे।
गफलत में पीछे हटे वीर संगी, आगे बढ़े तब दोनों रण रंगी। अरे बुझला ना धोखावा का, बुझला ना धोखावा का, अरे पार बीरवा, अरे पार बीरवा हो साथ संगी सुधाकर जुझार बीरवा। हिंदुस्तान का फौजी नौजवान हेमराज और सुधाकर दोनों जवान कदम आगे बढ़ाते हैं। तब तक मेरे बाबू जनवरी का महीना था, चारों तरफ कुहरा ही कुहरा रहल। झाड़ के आड़ से पापी निशाना साधत हुआ, चला दलस पापी गोली। संयोग देखे आकर के दोनों हिंदुस्तान के जवानन के पैर में लागल। हेमराज सुधाकर दोनों लोग मूर्छित होकर जमीन पर गिर गईलन। इतना ही नहीं मेरे बाबू, तब तक दोनों जवानों को घायल अवस्था में लेकर के पापी सीमा पार करके पाकिस्तान सीमा में चला जाता है। इतना ही नहीं, आमने सामने दो खंभा है, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को कतर के पापी बांध धलस। हाथ में लेकर के तलवार पहुंचता है हेमराज के पास और सवाल कर देता है, अरे हेमराज तू बता दे हिंदुस्तान का राज और बचा ले अपने जान को। पा तो हिंदुस्तानी जवान ना बर्दाश्त ना कैलस, आवाज धलस, अरे दगले की औलाद, अरे कभी चेहरा आईने में तू देखा है रे? हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज। कहलस पपिया, रे साला मैं हिंदुस्तान का राज पूछ रहा हूँ, तू मुझे गंगा दिखा रहा है? देख ले गंगा तेरे हिंदुस्तान की कैसे बहती है। खींच करके बाबू पापी तलवार को चला देता है। हेमराज के यह दाहिनी बाह काट ललसे मोर बाबू। जवान के शरीर के बैलेंस झुकल बा, शरीर से निकल के खून जमीन पर पौटता। कलश देख ले, यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा। इतना ही नहीं, तब तक उस तलवार को लेकर के सुधाकर के तरफ चलता है। सुधाकर का खंभा में बांधल शरीर है बाबू, कांप उठलन। कलन की अवत बा पापी, पहले बाह के काटी, जोर से आवाज लगौला, भैया मेरी बाह को मत काटना रे भैया, मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। तब तक इस बात को घायल हेमराज सुन रहा था। हेमराज जोर से आवाज दलन, ये तो भाई गद्दार निकल जाएगा। करना ना रे सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, तुझे वर्दी की कसम, तू एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे मेरे भैया। जान तो अकेली जाएगी ना, लेकिन हिंदुस्तान तो सुरक्षित रहेगा। तब तक के पापी पहुंच करके कान लगा दिया। हाउ हिंदुस्तानी जवान खंभा में बांधल शरीर कह का सकल है, लेकिन उबल गल खून। ओ पपियवा के मुंह पर खेखार के थूक डालन। देख ले पापी, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज। कला सरे साला, उससे पूछा, साला गंगा दिखा दिया, साला तुझसे पूछा, मेरे मुंह पर थूक दिया, ले ले मेरे हाथ से की। खींच करके तलवार चलाता है बाबू, सुधाकर का गर्दनिये काट लहलस, फेंक दल लात से। इतना दूर पर गर्दन गई। बाहर हेमराज बांधल तब तक तनिक से देरी ना कैले से भैया उसी तलवार से सुधाकर का भी गर्दन काट दलस। इतना ही नहीं मेरे बाबू, कितना बेदर्दी पापी रहल।
दोनों जवानन का पेट चीर के सारा पेट का सिस्टम निकाल करके एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक भयंकर बम सुधाकर के पेट में हाय 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 रख के पापी सिलाई के धलस, वर्दी पहना के रातों रात लाश के लिया करके बाबू हिंदुस्तान सीमा में कगेलन। यहाँ सीमा पर सभी लोग घबराइल बा कि हिंदुस्तान के 2 जवान किधर चले गए, कहाँ चले गए, पता नहीं चल रहा है। कई दिनों के बाद बाबू जब हिंदुस्तान के जवान झाड़ी के तरफ जाते हैं तो देखते हैं 2 फौजी जवान, लेकिन दोनों फौजी जवानन का पेट काफी ऊंचाई सुजल बा, हाय 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 गर्दन का पटाना बा, ए लिए पपियवा सब बम रखले रहलन। हिंदुस्तान का जवान अगर छेड़छाड़ लाश के साथ में करी है, अचानक बम विस्फोट हो जाई, हिंदुस्तान का जवान मरा जी है। लेकिन बाबू चेकअप कैला वाली मशीन आई तब पता चलल कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। सुरक्षित बम के निकालल गए और लाश के ले जा करके जवान जब कैंप में पहुंचल हुए, यहाँ गमी मनावत हैं। यहाँ का बात आप लोग छोड़ी, थोड़ा से दिमाग आप लोग लेके चली मथुरा में। हेमराज का दुल्हन गीता स्नान करके बाबू श्रृंगार करे बैठल ही, तब तक वो दुनिया का मालिक एक ठे अशगुन दिखा दलन। अशगुन का देखौला मास्टर? अरे गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गैला से मुरावा छिटाय हो। धक्क से करे जा कैला कापले शरीरिया हो, बाजल मोबाइल आई सीमा से खबरिया हो, कापत का हेलो हेलो बोलंदू लगिनिया हो, कापत का हेलो हेलो बोलंदू लगिनिया हो, तनिको या बजिया नाची लगाया हो। बाबू जैसे ही गीता बेचारी बार चोटी कैलिन, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मांग में सिंदूर लगावे गईली। बाहर दुनिया के मालिक अचानक शरीर कांप उठल, हाथ से सिंदूर का डिबिया जमीन पर गिरल, सारा सिंदूर बिखर गल। दुल्हिया एक हाथ कलेजा पर रखली, एक हाथ से बाबू यह आंचल पकड़ के सिंदूर के लगली बटोरे। मालिक के मनावत है ये दुनिया के मालिक, हमारे पति पर कौनो आफत ना आवे। तब तक बाबू मोबाइल पर फोन आ गए, देखत है ये किसी और का नंबर। सोचत ही लगत बा कि सोनू का पापा आज कई दिन के बाद फोन कैलन है, लगत बा नंबर चेंज बा। गीता पहले वर्ड बोली, हेलो सोनू का पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी जी उन्हीं के घर लगा है। आप कौन है? सर मैं उनकी मैडम हूँ, मैं उनकी मैडम गीता हूँ। अच्छा बेटा परिवार में कोई और है क्या? नहीं सर कोई नहीं है। अगर बेटा कोई और है तो जरा किसी और को फोन दीजिए, फौजी जवान की बीबी है। कहती नहीं सर मैं अकेली घर में हूँ। क्या बात है बताइए ना सर। जरा सोनू के पापा से बात करवा दीजिए, आज कई दिन हो गया उनका फोन नहीं आ रहा है, नहीं लग रहा है। फौजी जवान का कलेजा कांप उठल, अरे मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं? कलेजों को पकड़ लेते हैं बाबू और मेजर साहब गीता से कहते हैं क्या मालिक?
हम बताई बेटी का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बाटा नानी का समाचार दी। बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया, अरे सुनला खबरिया हो, लुट गईल दुनिया तो हार। हथवा से फोनवा छुट के गिरला जमीनिया पर, गिरला जमीनिया पर, गीता रोवाली आंसू गार। माई बाबू पीटी पीटी रोवाला छातिया, अरे रोवाला छातिया हो, बिगड़ला बूढ़ा उतिहा मार। फौजी जवान उधर से आवाज देते हैं, बेटा मैं क्या बताऊं, हाय हाय हाय। आज शुभ समाचार है। दुल्हन गुस्सा में आ जाती है, अरे सर मैं एक फौजी जवान की बीबी हूं और आप मजाक कर रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूं, हेमराज इस दुनिया में नहीं रह गया, शहीद हो गया। बाप रे बाप, शहीद शब्द कैसे दुल्हन बर्दाश्त करिए बाबू। अंगना में रराय के गिरली, दुआरे तक आवाज गई, बाबू भागल भागल अइलन, अंगना का दृश्य देख के पागल हो गइलन। सोचत हुआ कि लगत है हेमराज कुछ कह दहलस। फोन उठा के हेमराज के डांटे शुरू कइलन, हेलो अरे बेटा तू बार बार तो क्या मने करीला, लेकिन तू कुछ ना कुछ गीता के कहत रहेले। तो फिर उधर से आवाज आई सीमा से, अरे पिताजी मैं हेमराज नहीं हूं। तो फिर आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर हूं। हेमराज दुनिया में नहीं रह गया बाबूजी, शहीद हो गया। बाप रे बाप, बाप भी अंगना में गिरलन, माई भी अंगना में गिरली, पूरे गांव में कोहराम मच गयल। हेमराज तो शहीद हो गया। यहर का बात छोड़ा ये बाबू, दुल्हन के कलाई का चूड़ी ना फूटत रहल, जबरी दीवार में लड़ा लड़ा के चूड़ी फोरात बा, एक सुहागन का सिंदूर धुलात बा। यहर का बात छोड़ा, लेकिन थोड़ा से आप लोग दिमाग लेके चले, जहां दोनों जवानन का लाश रखल बा। हिंदुस्तान का जवान देख करके लाश को आग बबूला हो जाते हैं। करते हैं क्या? अरे बेपानी कैसे होली भारती, हिंद के मानचित्र पर चली नहीं मनमानी, अरे मनमानी, अरे मनमानी। हिंदुस्तान के जवान आवाज देते हैं, अबे जुर्म हम लोग कितना दिन तक सहेंगे। और क्या कहते हैं, अरे पहुंचल जब की घटना का खबरिया भारत सभा में, अल्लाह गइल बा उलमा दी लहरिया भारत सभा में। क्या बात है? सर काटेंगे, सबने मिलल लकारा हो, और घर में दौड़ा कर मारेंगे जहां छिपा हत्यारा हो। अरे जना क्रोध का उमड़ल बा लहरिया भारत सभा में, शांति वार्ता का डूबल बा जोरिया भारत सभा में। बाबू दोनों जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के, जब दोनों जवानन के घरे आइल, ताबूत घरे खुलाइल बा, पागल हो जाती है गीता, लाश पर गिर जाती है। और जब देखती है ये सर नहीं है, बाह को कौन काटा, पेट को कौन चीरा, सवाल कर देती है, अरे सर आप
आप लोगों ने जुर्म किया, मैं एक सुहागन हूँ, मेरा सिंदूर नहीं उजड़ा है साहब। एक किसी और की लाश है, ले जाइए किसी और से परिचय करवाइए। इतना ही कह करके बाबू गीता बेचारी घर में जाती है। लोग समझ गए गीता तो पागल हो गई, लेकिन गीता घर में क्या करती है? ए बाबू, दौड़ करके गीता बेचारी घर में जाती है। अपने बेडरूम में अपने सैया हेमराज के गो फोटो सजा के रख ले रही। काहे बदे? हमरे हिंदुस्तान का परंपरा बा, नारी लोग जैसे ही सुबह में जागैली अपने पति का पैर छू के ओकरे बाद ओ चौखट के डाकेली प्रति सीमा पर। लेकिन ममता देखल जा, संस्कार देखल जा। वही फोटो से दुल्हन पैर छू के ओकरे बाद बाहर जा। वही फोटो के लेकर के बाबू जब अली, ऐसे ही फौज का सिपाही बैठल हुए, सबके दिखावत ही। देखी ना साहब, ए सोनू के पापा हैं, आप लोग इनको खोजिए ना साहब, और लाश को ले जाइए किसी और से परिचय करवाइए। बाबू लाश के लेके बैठल हुए, कल करे बेटा, अरे गीता तू पागल हो गई रे, अरे पगली, ये अपन बेटवा हेमराज बा, ये गांव का लोग मजा लई, गीता का पति शहीद हो गयल, गीता अपने पति के पहचानलस ना। आज बेटा पास में बुला करके बिठा लेते हैं बाबूजी, और थोड़ा से कफन जब पैर का हटाते हैं, जो पैर में एक चोट का निशान रहल। बचपना में हेमराज कभी पेड़ से गिरल ललन, बहुत गहरी चोट रहल, चौने चोट के लगला से मौत के करार पे जा करके जी गईलन। बाबूजी कहले, अरे बेटा देख ना, ये चोट गवाही देता रे, ये अपन बेटवा हेमराज बा। दुल्हन जब चोट को देखती है, बतावल जला हर रिश्ता तो खून का होला बाबू, लेकिन पति और पत्नी का रिश्ता एक व्यवहार पर, एक विश्वास पर चलेला। दुल्हिया पहचान गई के रे, ये तो सोनू का पापा। बाप रे बाप, वो चीथड़ा लाश को ले करके अखबार में दाब लेती है और जमीन पर गिर करके बेहोश हो जाती है। लोग सोचते हैं रे गीता तो लगता है कि ये मर जाएगी। एक चादर उड़ा करके बाबू गीता के होतना दूर पर लेटावल बा, आयाहर अंतिम संस्कार करे के तैयारी होत बा। बाबूजी जो वहीं और लाश के उठावे चलन, तब तक कलेजा फट गए। बड़ा बनौलन कलेजा के, कंधे पर गमछी रहल, उतार के मुहे के तोपत हुवन। खलकार है बेटा, तोड़ डाले बुढ़ौती में कमर ले लाल। दुनिया में कहल गईल बा, लोग कहेला घर में बहन बिटिया सयान हो जाली, सर का बोझ बन जाली, लेकिन ना मेरे बाबू, अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई बोझ है, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। कैसे बाप बर्दाश्त करी है, रोई के गिरलन, वही लाश पर बेहोश हो गईलन। कोई परिवार में ऐसा नहीं रह गयल कि ले जा करके अंतिम संस्कार करे। गांव के प्रधान, तमाम अधिकारी, नेता मंत्री सभे लोग ले जा करके बाबू लाश के अंतिम संस्कार कैलस। तबले दुआर करे बदे आ गईलन जनरल साहब। बुढ़वा बाप कांपत बा शरीर, चारपाई पर बैठल हुआ। मेजर साहब आके कहे लगलन, शोक संदेश हृदय से लेकर, अरे शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं, दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था, ये ज्योति हमको दिखा गया वह भारत के रहने वाला था। हम कसम आपकी खाते हैं, हम कसम आपकी खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के 20 सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। अरे जाना था जिसे वह चला गया, अरे जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो, सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। जनरल साहब कहले कि अरे पिताजी आप क्यों मायूस बैठे हैं? अरे हम हैं ना, देखिए कहलन कि हम तो है ना, चिंता मत करिए, ये जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा।
और सीमा पर भिजवाऊंगा। बाबा बाप बुढ़ाई में कांपत शरीर, आवाज ना निकलत बा, कहे काहे साहब हमरे लाल का गर्दन कटायल, हमरे लाल का बाह कटाइल, हमरे लाल का पेट चीलल गयल, बम रखल गयल, काऊ हमार बेटवा कायर रहा। अरे साहब हई लाल लोग जाई, सबकर गर्दनिया कट जाई, बुढ़ौती में माई बाबू एक लोटा पानी ना पई है। ये साहब हमके आरती भरती ना चाहिए, ना रुपया पैसा चाहिए बाबू। सोच लीजिए बुढ़वा बाप रुपया पैसा ना मांगत हुआ तो फिर मांगत का हुआ? लोगन में चर्चा होखे लगल, का मांगला मास्टर? अरे धन दौलत से जाए नाहिरता का पिरवा, साहब जल्दी से मांगा धा बेटा के सिरवा। तब ले बेचारी गीता अपने गोद का नन्हा सा बच्चा लेकर के आईली, जनरल साहब के गोद में थमा दली और थमा के कितनी ऊंची बात कहली मास्टर, जोन कलेजा चिर लेत बा। का कहली? गीता कहा देहला सैया मुँह के देखाई, आए तना बतावा साहब कौन ओर जाई। गीता कहली अरे साहब सैया जी हमार तो मुंह दिखाई दे गईलन, हमें विधवा बना गईलन, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा बा, हम कौने ओरी जाई साहब, हमरे परिवार का परवस्ती कैसे हुई? देखिए बाबू आज तक कुछ नहीं हुआ उस परिवार में। हम एक दिन फेसबुक पर देखली, दिखावत रहल बकायदे कि अभी उस घर में जितने वादा लोग किए थे कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अभी उस जवान के घर में शौचालय भी तक नहीं बना। मैंने उस पर कमेंट किया कि सुविधा मिलनी चाहिए, जो भी हमारे देश का फौजी नौजवान शहीद होते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे और आपके लिए, पूरे समाज के लिए। अगर आज हिंदुस्तान सुरक्षित है तो हमारे हिंदुस्तान के फौजियों की देन है, तो सुविधा क्यों नहीं मिलेगी? मिलनी चाहिए। हिंदुस्तानी हम लोग हैं, हम लोग कमेंट करेंगे, जो भाई शहीद होता है उसकी मांग पूरी होनी चाहिए। आगे कहना मास्टर। अरे नैया हमारा लागे कवन तिरवा, साहब जल्दी से मंगा धा बेटा का सिरवा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकार। स्वर्ग गए चंद्रिका कभी बच्चन जी बने पुजारी। कैसे हो ये भारती उजाला प्यारे लाल कभी जालिम दी है कुर्बानी।